हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि मुझे कोल्ड हो गया है, तो हाँ, मुझे कोल्ड हो गया है बहुत तेज़, और मैंने सोचा मैं आपसे वीडियो शेयर करूँ। तो ये देखिए, ये मेरा जेट प्लांट है, कितनी अच्छी ग्रोथ निकल कर आई है। पहले वीडियो शेयर किया था मैंने करीब 1 महीने पहले, उसके बाद 1 महीने के बाद की ये ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है। तो मैं यही सोच रही थी कि इसमें अच्छी ग्रोथ आ जाए तब मैं इसकी प्रूनिंग करूं, क्योंकि मुझे इसका बोनसाई बनाना है। और आज बात करेंगे पौधों की नहीं, पौधों जिस चीज़ में लगाए जाते हैं उसकी, पॉट्स की, गमलों की। तो कौन से गमले बेस्ट होते हैं प्लांट्स के लिए, उस पर आज का वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। और ये देखिए, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ये टेराकोटा पॉट्स हैं, यानी मिट्टी के गमले बोले जाते हैं। और ये मैंने आज ही दोनों गमलों में इन दोनों प्लांट्स की रिपोर्टिंग की है। ये मेरा गुलाब का पौधा है, इंग्लिश रोज़, और दूसरा जो पौधा आप देख रहे थे, दूसरा प्लांट, वो था मेरा हिबिस्कस का। तो ये दोनों ही पौधे मेरे प्लास्टिक के गमलों में लगे हुए थे। इस तरीके का गमला था जिसमें ये गुलाब लगा हुआ था, और ऐसा ही प्लास्टिक का एक गमला था जिसमें मेरा हिबिस्कस लगा हुआ था। तो उन दोनों गमलों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही थी कि चूँकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, और इस चक्कर में प्लांट्स में जो पानी है वो सूख नहीं पा रहा था, और उसकी वजह से पौधे जो हैं वो ख़राब हो रहे थे। तो अब आप ये कहेंगे कि बाकी सारे प्लांट्स तो ठीक है प्लास्टिक के गमलों में। तो क्या होता है कि जो टेराकोटा पॉट्स होते हैं वो सभी प्लांट्स के लिए बेस्ट होते हैं। मैंने भी कुछ गलतियां की हैं जिसकी वजह से मैंने प्लास्टिक के गमले ले लिए, और प्लांट प्लास्टिक के गमलों में भी सही चलते हैं, लेकिन मिट्टी के गमलों की तुलना में प्लास्टिक के गमलों में उतने ज़्यादा बेहतर नहीं हो पाते, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है। आप देख सकते हैं, मेरा एक ही रोज़ दूसरा लगा हुआ है, सीमेंट का ये गमला है इसमें। तो और सीमेंट के जो गमले में जो ये लगा है, इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। तो इसलिए आज मैंने इस रोज़ प्लांट को इस टेराकोटा पॉट में ट्रांसफ़र किया, क्योंकि टेराकोटा पॉट्स जो होते हैं वो सबसे पहली बात तो मिट्टी के बने होते हैं, इसकी वजह से जिसकी वजह से वो सॉइल जो होती है वो हवा उसमें अंदर बाहर रिलीज़ होती रहती है। कहीं ना कहीं जो पोर्स होते हैं सीमेंट के प्लांटर्स में या मिट्टी के प्लांटर्स में, उसके ज़रिए बाहर से जो हवा है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती रहती है, और मिट्टी जो है वो जल्दी सूख जाती है। और प्लास्टिक के गमलों में और एज़ वेल एज़ सेरेमिक पॉट्स में, जैसे कि आप बगल में देख रहे हैं सेरेमिक पॉट रखा है मेरा, ये देखने में तो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं प्लास्टिक के गमले, सेरेमिक के गमले, लेकिन इनमें एयर पास नहीं होती है, ना ही पानी सूख पाता है, और आपकी सॉइल इतनी जल्दी ड्राई नहीं होती है, जिसकी वजह से प्लांट्स के ख़राब होने का ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता है। और टेराकोटा पॉट्स में जल्दी मॉइस्चर जो है वो सूख जाता है, पानी जल्दी सोख लेता है, हवा जो है पोर्स के ज़रिए सर्कुलेट होती रहती है मिट्टी में, और प्लांट की ग्रोथ जो है वो अच्छी होती है। तो टेराकोटा पॉट्स जो होते हैं वो प्लांट्स के लिए बेस्ट होते हैं। बट आजकल क्या है कि मार्केट में कई टाइप्स के बहुत डिज़ाइंस के, बहुत कलर्स के प्लास्टिक के, सेरेमिक के गमले आते हैं। तो हम लोग मतलब सूरत पर जाते हैं, ना कि सीरत पर जाते हैं, और हम लोग जो चीज़ अच्छी देखने में लग रही है उसमें लगा लेते हैं। तो कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती होगी कि वो अपने प्लांट की काफ़ी अच्छी केयर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके प्लांट्स मर जाते हैं। तो उसका रीज़न यही होता है कि प्लास्टिक के गमले में वाटर जो है वो इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, और प्लांट की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, क्योंकि जड़ें ख़राब होने लगती हैं ओवर वाटरिंग की वजह से। तो एक मुख्य कारण ये होता है प्लांट के ख़राब होने का कि हम कभी पॉट्स पर ध्यान नहीं देते कि कौन से गमले में हमने कौन सा पौधा लगाया है। हम लोग कई बार प्लास्टिक के गमले में वेल ड्रेन सॉइल अगर आपकी है,
यानी कि एक ही दिन में अगर आपकी सॉइल की ऊपर की लेयर सूख जाती है प्लास्टिक के गमले में या सेरेमिक के गमले में, तो आपका प्लांट काफ़ी अच्छे से चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि मेरे भी काफ़ी सारे प्लांट प्लास्टिक के गमले में लगे हुए हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्लास्टिक के गमले में जब हम पौधा लगाते हैं तो उसमें मिट्टी इतनी जल्दी नहीं सूख पाती है, जिसकी वजह से पौधे की जड़ें ख़राब होने लगती है, रूट रॉटिंग होने लगता है और प्लांट आपका सड़ने लगता है, ख़राब होने लगता है। तो हम सोचते हैं कि हमने सब कुछ किया फिर भी क्यों हमारा पौधा मर गया, तो ये एक मुख्य कारण होता है पौधे के ख़राब होने का। तो इसीलिए मैंने रिपोर्टिंग आज की है और बाकी सारे प्लांट्स की भी मैंने सोचा है कि मैं रिपोर्टिंग करूँगी, बट मैंने सोचा है कि मैं स्प्रिंग में बाकी सारे प्लांट्स की रिपोर्टिंग करूँगी, क्योंकि वो बेस्ट सीज़न रहेगा। और अभी मॉनसून आने मतलब चल रहा है और कई जगह हो सकता है ख़त्म भी हो गया हो, तो अभी इस वजह से मैंने इस गुलाब की रिपोर्टिंग कर दी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसकी लीव्स ख़राब हो रही थी। मैंने फर्टिलाइज़र दिया, फंजीसाइड दिया, उसकी वजह उसके बावजूद भी ये सही नहीं हो रहा था। एज़ वेल एज़ हिबिस्कस में भी यही प्रॉब्लम आ रही थी कि इसकी मिट्टी सूख नहीं रही थी और इसकी वजह से इसकी ग्रोथ भी रुक गई थी। तो अब मैंने इन दोनों पौधों को इस टेराकोटा पॉट में ट्रांसफ़र किया है और मैं आपको अपडेट ज़रूर दूंगी कि मुझे क्या फ़ायदा हुआ है टेराकोटा पॉट का और किस तरीके से पौधे की कोई ग्रोथ अच्छी होती है। तो मैं आपको ज़रूर वीडियो शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को भी पता चले कि टेराकोटा पॉट्स जो होते हैं वो कितने ज़्यादा अच्छे होते हैं हमारे पौधों के लिए। अब ये पहली बात आ गई। दूसरी बात आती है कि आप लोगों ने कभी ऑब्ज़र्व नहीं किया होगा इस चीज़ को कि जो प्लास्टिक के गमले होते हैं वो टेराकोटा पॉट से सस्ते आते हैं। यानी मिट्टी के गमले महंगे आते हैं, प्लास्टिक के गमले जो हैं वो सस्ते आते हैं। आपको 20-20, 30-30 रुपए में 10-10 इंच के गमले प्लास्टिक के मिल जाएंगे, जबकि ये गमला जो है वो 60 रुपये का मैं एक गमला ख़रीद कर लाई हूँ और 120 रुपये में 2 गमले मुझे मिले हैं। उसका रीज़न यही होता है कि मिट्टी के गमले जो हैं वो आपको प्लांट को ज़्यादा बेहतर रखते हैं और प्लास्टिक के गमले जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग उनकी ज़्यादा होती है, प्लस बहुत ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं और आपको सस्ते में मिल जाते हैं। तो जो अच्छी चीज़ होती है हम उसकी वैल्यू नहीं करते, हम सोचते हैं कि ये दिखने में अच्छी नहीं है तो इसका मतलब कि ये इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। कई बार आपको गमलों पे मिट्टी के गमलों पे या फिर सीमेंट के गमलों पे पेंट करके भी गमले बेचते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। तो अगर आपको इस तरीके के सादा गमले नहीं पसंद तो आप पेंटेड गमले भी ले सकते हैं। और मेरे पास अभी पेंटेड गमले लेने के लिए कोई साधन नहीं था, इसलिए मैंने ये ले लिए। बट जब स्प्रिंग में मैं सारे प्लांट्स की रिपोर्टिंग करूँगी तो आई विल डेफिनेटली बाय पेंटेड पॉट्स, टेराकोटा पॉट्स, जो देखने में भी सही लगते हैं और प्लांट के लिए भी काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि उसमें हवा जो है वो पोर्स के ज़रिए सर्कुलेट होती रहती है, सॉइल जल्दी ड्राई हो जाती है और प्लांट जो है वो ज़्यादा बेहतर अपना ग्रोथ पकड़ पाते हैं और प्लांट जो है जो उसकी रूट्स हैं वो अच्छे से ब्रीथ कर सकते हैं टेराकोटा पॉट्स में। और जो सेरेमिक के पॉट्स हैं उनमें भी एज़ वेल इसी तरीके की दिक्कत आती है। तो मेरा यही मानना है कि टेराकोटा पॉट्स ज़्यादा बेहतर होते हैं जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है। तो आप लोग भी बताइए कि किस तरीके के पॉट्स आपको प्लांट्स के लिए ज़्यादा बेहतर आपको लगते हैं और आपने क्या एक्सपीरियंस किया है, कौन से पॉट्स ज़्यादा अच्छे हैं, टेराकोटा या सीमेंट के या फिर प्लास्टिक के या सेरेमिक के। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है। जल्दी जो नई ग्रोथ आएगी मेरे इन दोनों प्लांट्स पे रिपोर्टिंग के बाद वो मैं वीडियो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस अब मैं वीडियो को अपने यहीं एंड करूँगी। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाय।